घर लौटे सरकार, बागेश्वर में जय जयकार। जी हां, बागेश्वर वाले बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों के बीच कल अपने घर पहुंचे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में वो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है। रायपुर से बागेश्वर धाम लौटने पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहीं भक्तों का सैलाब लगातार उमड़ भी रहा है। शहर शहर लगते अपने दरबारों से सुर्खियों में छाए बाबा उस धाम को लौटे जिसके नाम से वो खुद और जिसके नाम से उनका धाम मशहूर है। बागेश्वर धाम लौटे सरकार, बागेश्वर वाले बाबा की जय जयकार। बाबा के स्वागत में उमड़ा जन सैलाब। ये मध्य प्रदेश का छतरपुर है। छतरपुर में ही बाबा का बागेश्वर धाम है। रायपुर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने धाम बागेश्वर पहुंचे तो उनके स्वागत में पूरा शहर उमड़ने लगा। बाबा अपने कार पर सवार और उनके स्वागत में चारों ओर गूंजता जय जयकार। हाथ जोड़े अभिवादन स्वीकार करते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके आगे आस्था के भाव से हाथ उठाए श्रद्धालु। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर का अपने गढ़ में कितना प्रभाव है ये इन तस्वीरों से दिखता है। इधर बाबा की सवारी धाम की ओर बढ़ रही थी, उधर बागेश्वर धाम में बाबा के दर्शन करने के लिए लोग इकट्ठा होने लगे। करीब हफ्ते भर के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम पहुंचे तो श्रद्धालुओं का तांता लग गया है उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शनों के लिए। भले ही अभी अगर आप देखें तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आराम कर रहे हैं, लेकिन बागेश्वर धाम में उनके आश्रम के बाहर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंच गए हैं। यहाँ पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मिलने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, जय श्री राम के नारे लगा रही हैं। पुरुष हैं बड़ी संख्या में। तमाम श्रद्धालु आपको दिख जाएंगे जो आश्रम के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि कब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बाहर निकलते हैं और गद्दी पर बैठते हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर दूर दराज के अलग अलग इलाकों से पहुंचे हैं। बाबा के आने से पहले छतरपुर पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। इधर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही थी, उधर पुलिस बागेश्वर धाम के चप्पे चप्पे को सुरक्षित बनाने में जुटी थी। ये सुरक्षा खास तौर पर जान से मारने की धमकी के बाद बढ़ाई गई थी। लंबे इंतजार के बाद बाबा बागेश्वर धाम पहुंचे। पूरी सुरक्षा के बीच उन्हें अंदर ले जाया गया। अंदर उन्होंने मीडिया से बात कर तमाम सवालों के जवाब दिए। रामचरितमानस 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है। हनुमान चालीसा 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है और अन्य देशों में बैठे हुए लोगों की आस्था है। वैसे हमारा पॉलिटिकली कोई बयान नहीं होता, किसी राजनेता के ऊपर हमारा कोई बयान नहीं होता, पर हम उनको यही कहेंगे रामचरितमानस को भारत के राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता होगी। फिलहाल बागेश्वर धाम की सुरक्षा जबरदस्त है। यहाँ पुलिस के साथ निजी सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। घर के अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है और उसके बाद उनके घर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ये उनका पैतृक निवास है, यहीं पर पले बड़े हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। यहाँ पे फिलहाल उनका पूरा परिवार रहता है, लेकिन जब से उन्हें धमकी मिली है पुलिस ने एक टीम बनाई है। 25 लोगों की एक SIT बनी है पुलिसकर्मियों की, जो लगातार आरोपी जो है उसकी तलाश हो रही है। लेकिन इस बीच में उनके घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हालांकि आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस घर में नहीं रहते हैं। वो अपनी जो गद्दी है, उनका जो दरबार लगता है, वो वहीं आश्रम में रहते हैं। यहाँ पे उनका परिवार है रहता है, लेकिन उसको भी देखते हुए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जो पुलिस कर्मी है वो यहाँ पे अब 24 घंटे मौजूद रहते हैं। बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के वापस आने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ गई है। इसे देखकर भंडारा भी शुरू किया गया है, जहां हजारों लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। कितने लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं रोजाना यहाँ रसोई में आकर? अंदाजा मतलब नहीं लगाया जा सकता। बहुत से वक्त 20,000, 30,000, 40,000 भी समुदाय जाता है, कभी 50,000। मतलब ये फिक्स नहीं है कितने समुदाय भक्तगण। जब जिस दिन गुरुजी रहते हैं, जब ज्यादा भक्तगण रहते हैं, गुरुजी कथाओं में रहते हैं, तब कम भक्तगण आते हैं। लेकिन आते हैं, जितने भक्तगण आते हैं सबको भंडारा प्राप्त होता है। अभी कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो अब तो श्रद्धालु बढ़ गए काफी ज्यादा। अब तो देश विदेश से तमाम लोग यहाँ पहुंचना शुरू हो गए। हमने देखा कि कई राज्यों से लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भंडारा अनवरत चलता है, चाहे इतने समुदाय आ जाए। बालाजी की ऐसी कृपा है, कोई भंडारा चलवा रहे हैं। जब तक जितने भी समुदाय आ जाए, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भंडारा कोई प्राप्त ना कर पाए।
धीरेन्द्र शास्त्री फिलहाल अपने धाम में ही रहेंगे। 2 फरवरी को प्रयागराज में उनका दरबार लगेगा। उससे पहले उनके कथित चमत्कार को लेकर कई सवाल उठे और उन्हें चुनौती भी मिली। इस बीच उन्होंने एक के बाद एक कई मुद्दे उछाल दिए। फिलहाल उन मुद्दों पर ही नई बहस शुरू हो गई है। आपके कुल देव रुष्ट हैं, कुल में आपके देवी है, देवी की योगिनी आपको परेशान कर रही है। तुम्हारे पर्चे में 11 प्रश्न लिखे हैं टोटल। लोकेश चौरसिया के साथ रवीश पाल सिंह, छतरपुर, आज तक।